1970 के दशक में अफगानिस्तान में सिखों की आबादी लगभग 5 लाख थी। 1978 में अफगानिस्तान में जंग शुरू होने के बाद उनकी आबादी में तेजी से कमी आई। साल 2013 तक इनकी संख्या घटकर 8,000 के आसपास रह गई थी और साल 2020 में अफगानिस्तान में सिखों की आबादी केवल 700 थी। उनमें से भी अफगानिस्तान पर 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद 350 से ज्यादा सिख परिवार भारत आ गए थे। कहने का आशय यही है कि अफगानिस्तान में अन्य धर्मों के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। जिन सिखों ने 1947 में भारत के बंटवारे के बाद अफगानिस्तान में पनाह ली थी, उन्हें भी अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आखिर अफगानिस्तान से निकले सिख कहां गए, कैसे उन्हें अन्य देशों में बसने पर मजबूर होना पड़ा, आज की वीडियो इसी मसले पर। तालिबान के अत्याचारों से बचकर भारत आए सिखों का जीवन हालांकि सुरक्षित हुआ, लेकिन उनके लिए बेहतर भविष्य की तलाश जारी रही। अब उनमें से अधिकांश कनाडा में बस गए हैं। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत आए लगभग 350 अफगान सिखों में से 2/3 यानी करीब 230 सिख अब कनाडा में रह रहे हैं। कनाडा में निजी प्रायोजक और सिख फाउंडेशन ने इन शरणार्थियों को बसाने में बड़ी भूमिका निभाई। टोरंटो में रह रहे एक अफगान सिख ने बताया कि उन्हें कनाडा में सोशल सिक्योरिटी कार्ड, बैंक अकाउंट और परमानेंट रेजिडेंस मिल चुका है। यहाँ तक कि 3 साल बाद वे कनाडा की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कनाडा में इन सिख परिवारों को शुरुआती 1 साल के लिए मंथली स्टाइपेंड, रहने के लिए घर, राशन, मोबाइल फोन और बच्चों की मुफ्त शिक्षा जैसी सुविधाएं दी जा रही है। अफगानिस्तान में सिखों का इतिहास सदियों पुराना है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने 15वीं सदी में काबुल की यात्रा की थी और उसके बाद कई सिख परिवार वहां बस गए। 1970 के दशक में अफगानिस्तान में सिखों की आबादी 5 लाख थी, लेकिन 1978 में शुरू हुई जंग और तालिबानी शासन के बढ़ते अत्याचारों के चलते उनकी आबादी तेजी से कम होती चली गई। अफगानिस्तान में धार्मिक स्थलों को भी तालिबानी हिंसा का सामना करना पड़ा। 1989 की जलालाबाद लड़ाई के दौरान अफगानिस्तान में कारते परवान को छोड़कर लगभग सभी गुरुद्वारे और मंदिर तबाह हो गए थे। साल 2022 में काबुल स्थित गुरुद्वारा कारते परवान पर भी भीषण हमला हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। तालिबान के शासन के बाद बड़े स्तर पर पलायन शुरू हुआ। अफगान सिखों के भारत आने के बाद खालसा दीवान वेलफेयर सोसाइटी ने उनकी मदद का बेड़ा उठाया। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो अभी भी 120 सिख परिवार कनाडा के वीजा का इंतजार कर रहे हैं। भारत से कनाडा जाने वाले सिखों में से अधिकतर कंस्ट्रक्शन, ट्रक ड्राइविंग और पेट्रोल पंप्स पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद सिखों की स्थिति खराब हुई। उनकी स्थिति दशकों से बिगड़ती जा रही थी। धार्मिक स्थलों पर कट्टरपंथियों के हमले बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में सिखों की स्थिति असहनीय हो गई। 2021 के बाद सिखों के लिए अफगानिस्तान में रहना लगभग नामुमकिन हो गया। उनकी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए भारत उनका पहला ठिकाना बना। हालांकि बेहतर भविष्य की तलाश में अब वे कनाडा या अमेरिका जैसे देशों का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी की काबुल यात्रा के बाद कुछ सिख अफगानिस्तान में बस गए थे और वे यहाँ बिजनेस करने लगे थे। सिखों ने उस समय काफी तरक्की की थी। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय भी बड़ी संख्या में सिख अफगानिस्तान पहुंचे थे। उन्होंने पाकिस्तान में मुसलमानों के हमलों से बचने के लिए वहां शरण ली। उस समय अफगानिस्तान में मोहम्मद जहीर शाह का शासन था, जिन्होंने 1933 से 1973 तक शासन किया। उनके राज में सिख वहां खूब फले फूले। 1980 के दशक में रूस अफगान युद्ध के दौरान काफी सिख भारत चले आए। 1992 में नजमुल्लाह का शासन खत्म होने के बाद अफगानिस्तान में काफी सिख आबादी भारत आ गई और तब से लेकर 2021 में तालिबान का शासन आने तक सिखों ने लगातार पलायन किया। अफगान सिखों की कहानी केवल धार्मिक उत्पीड़न का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह एक पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान में न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों बल्कि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का भी हनन हुआ, जो आज भी जारी है। वहीं कनाडा में पहुंचने के बाद भी इन सिख परिवारों को अपने जीवन को दोबारा बसाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कनाडा सरकार और सिख फाउंडेशन के प्रयासों से वे अब एक स्थिर और सुरक्षित जीवन जीने की ओर बढ़ रहे हैं। आप इन्हें लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।